उत्सव है क्रांति का, पर्व है संघर्ष का, गीत है विद्रोह का, संगीत है विप्लव का। बाहर नहीं कोई शत्रु, चिर शत्रु भीतर है विराजित। वासनामयी चेतना, प्रदुष्ट विवेक, शिनकाय आत्मबल, बोझिल स्मृति। वेलाई नव जागरण की, मोह निद्रा से पुनर्जागरण की। खींची है तलवारें, सज उठा है लश्कर। रणचंडी रक्त की प्यासी खड़ी, मुक्ति मुक्ति पुकारती खड़ी। विजयी हो तुम वीर हो, निरामय हो तुम निर्विकार हो। उत्सव है क्रांति का, पर्व है संघर्ष का, गीत है विद्रोह का, संगीत है विप्लव का। क्रांति क्रांति क्रांति। ओम शांति। कई बार एक कहानी सुनाई है, परंतु वो कहानी इतनी प्रीतिकर है कि आज फिर सुना रहे। एक राज्य है जिसमें बहुत बड़ा उत्सव होने वाला है, और वहां की जो रानी है उसने एक नाटक का आयोजन किया है। उसमें एक 5 साल की बच्ची कोई एक पार्ट, कोई किरदार प्ले कर रही है, और नाटक के समय ही वो बच्ची बीमार पड़ जाती है। इसलिए रानी का जो बेटा होता है 5 साल का, वो लोग सोचते हैं कि इसी को उसकी जगह रख दिया जाए, और उस बेटे को लड़की बना दिया जाता है, और उस नाटक में उसे सिखा दिया जाता है क्या क्या करना है। और वो नाटक सबको बहुत पसंद आता है। तो रानी, उसका जो बेटा होता है, इस समय लड़की के रूप में उसकी एक तस्वीर बना लेती है। चित्रकार को बुलाकर उसको सामने खड़ा कर उस स्त्री रूप में, उस लड़की के वेश में उसकी तस्वीर बना देती। कई साल बीत जाते, घटना पूरी हो जाती है, कई साल बीत जाते हैं। अब वो राजकुमार बन गया है, वो छोटा बच्चा लड़का। और एक दिन ऐसे ही वो राजमहल में चक्कर लगा रहा होता है, तहखाने में जाता है, तो उसे वो एक चित्र दिखता है एक लड़की का। और फिर वो ये भी देखता है तारीख। तो तारीख से वो अंदाजा लगाता है ये लड़की इस समय मेरी ही उम्र की होगी, और उसको उससे प्यार हो जाता है। और उस कन्या की खोज में वो निकल पड़ता है। दिन रात उस कन्या को खोजता है राज्य में, अलग अलग जगह पर कहीं नहीं मिलती। अब तो उसे बस वही चाहिए, क्योंकि तारीख अनुसार वो कन्या भी अभी उसके ही उम्र की है। इसके लिए वो राजकुमार उस कन्या को ढूंढते रहता है, और अब उसका इंटरेस्ट कम हो जाता है बाकी सब चीजों में, राजमहल में, राजपाट में,
उसकी जो दिनचर्या थी अब तक उन सब में। और वहां का जो मंत्री है वो ये नोटिस करता है कि कुछ तो है, क्या हुआ। वो पूछता भी है राजकुमार से, पर ऐसी बातें किसी को बताई नहीं जाती। तो राजकुमार कुछ नहीं बोलता, बोलता है कुछ नहीं, सब ठीक है। फिर भी मंत्री बूढ़ा है, पुराना है, लंबे समय से है वहां पर। वो पूछता है नहीं कुछ तो है, मुझे बता दो, मैं मदद करूंगा तुम्हारी। तो वो राजकुमार उस मंत्री को कहता है कि मुझे प्रेम हो गया है एक कन्या से। तो मंत्री पूछता है वो कहाँ है, मुझे पता नहीं, उसका नाम मुझे पता नहीं। तो पूछता है तुमको प्यार कैसे हुआ फिर। तो वो राजकुमार उस मंत्री को उस तहखाने में ले जाता है और वो तस्वीर दिखाता है उस बच्ची की। वो मंत्री से कहता है इससे। मंत्री कहता है ये तो छोटी है। वो कहता है नहीं, तारीख देखो, ये चित्र तब निकाला गया है, अब वो बच्ची भी बड़ी हो गई होगी। तब मंत्री को एकदम से याद आता है, क्योंकि उस समय वो मंत्री भी था जबकि यही राजकुमार छोटा सा बच्चा था और उसकी मां ने, रानी ने, वो चित्र बनवाया था। और वो मंत्री उसको वो कहानी सुनाता है और कहता है ये तुम ही हो। और जैसे ही वो राजकुमार को पता चलता है ये तो मेरा ही चित्र है, उसका सारा मोह, उसका सारा इन्फैचुएशन, जिसे वो प्रेम कह रहा था, एक सेकंड में समाप्त। जैसे ही स्मृति आ जाती है, मैं कौन हूं, तत्वमसी, तुम वो हो। एक सेकंड में वो राजकुमार इतने समय से परेशान था, दुखी था, वो कन्या को ढूंढ रहा था। जैसे ही स्मृति आ गई, ये कौन है, मैं ही हूं। ये मेरा सारा प्रेम क्या था, एक भ्रम। जिसको मैं ढूंढ रहा था वो कोई है ही नहीं, वो मिथ्या है, फॉल्स, सूडो। तो जैसे ही स्मृति आती है, क्या हो जाता है, सब दुख, दर्द, पीड़ा समाप्त। जैसे ही प्रकाश आ जाता है, अंधकार विलीन हो जाता है और ये सारे विकार अंधकार मात्र है। पुरानी स्मृतियां, पुराने संस्कार, कमी, कमजोरियां, इम्परफेक्शन, फ्लॉज, ये सब क्या है, अंधकार मात्र है। इनके ऊपर काम नहीं करना है। काम किस पे करना है, प्रकाश के ऊपर। काम किसके ऊपर करना है, स्मृति के ऊपर। काम किसके ऊपर करना है, मेमोरी के ऊपर। वो आते ही सब चला जाता है, अंधकार। तो इस श्रृंखला में हमने स्मृति के 5 स्तंभ देखे। पहला, ऑब्जर्वेशन, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। उसमें 1 मिनट ह्यूमन कैमरा एक्टिविटी जो रोज करनी है, जो बताइए अपने कमरे में अलग अलग जगह पर। दूसरा, विजुअलाइजेशन, विजुअल बूस्टर एक्टिविटी 5 मिनट, जो उस दिन कहा, रोज करते रहना है बीच बीच में। तीसरा, रिलैक्सेशन, उसकी हमने 14 विधियां देखी। उसमें से कोई भी समय अनुसार बीच बीच में करते रहना है, और दिनचर्या के तो वो हिस्से है। कल हमने कौन सी विधि देखी थी, कंसंट्रेशन, एकाग्र कर देना। कैसे कैसे करेंगे, कल की 8 बातें। कैंडल इमेज, कैंडल, सबसे पहले ये क्यों याद आया, क्योंकि वो प्रैक्टिकल था। सबसे पहले ये क्यों याद आया, क्योंकि वो किया, वो देखा, कानों ने सुना, आंखों ने देखा, इसलिए वो याद रहा। बाकी सारा गुम हो गया। अभी अभी आपको एक एक्टिविटी दे रहे, सभी आंखें बंद करेंगे। जिसने दादी प्रकाशमणि को देखा है, अपने आप को दादी प्रकाशमणि से मिलते हुए देखेंगे।
और जिसने नहीं देखा वो अपनी सेंटर की जो बहन है उससे कभी मिल रहे होंगे, उसको देखेंगे और याद भी करेंगे क्या बात हुई थी। आंखें बंद थी। अभी पिछले संडे की मुरली में क्या था? हेडिंग, फर्स्ट पेज, सेकंड पेज, थर्ड पेज, फोर्थ पेज। याद करो, कुछ याद आ रहा है? पिछले संडे की रूहानी पर्सनैलिटी। आंखें खोलेंगे। मुरली याद आई पूरी? 4 पेज वाली? और वो पहला वाला सीन याद आया? कैसा याद था वो? स्पष्ट था? क्लियर था? क्यों? मेमोरी का सारा खेल पिक्चर्स का खेल है, चित्रों का। जिसका हमने चित्र बनाया है वही याद रहे। शब्द और नंबर्स भूल जाते, टेक्स्ट भूल जाता है। इसके लिए पूरी मुरली को हमको क्या कर देना है? चित्र में रूपांतरित कर देना है ताकि वो लंबा समय रहे। जो घटनाएं हुई है वो याद है, पर जो टेक्स्ट था वो सब चला गया। ये एब्स्ट्रैक्ट है, अमूर्त है, इसका कोई रूप ही नहीं है। बच्चे को क्या सिखाया जाता है? ए फॉर एप्पल, उसका रूप है। ए फॉर एम्बिवेलेंस, ऐसा नहीं सिखाया जाता। ए फॉर एब्सेंस, ऐसा नहीं सिखा कि एब्सेंस का कोई रूप ही नहीं है। क्या सिखाया उसको? सिखाया याद वो रहता है जो जिसका रूप है, जो चित्र है, जिसकी कोई ट्यून है, जिसकी कोई धुन है, जो कोई गीत है, जो हुआ है, जो देखा है, जिसे स्पर्श किया है, जिसे सुना है, वो सब। तो कल हमने देखा था पहला एक्टिव इन्वॉल्वमेंट। सुन रहे हैं कुछ तो उसमें एक्टिवली इन्वॉल्व हो जाओ, कुछ लिखो, पॉइंट्स बनाओ, फ्लो चार्ट, शेप चार्ट। दूसरा, अवॉइड मल्टीटास्किंग, ढेर सारी चीजें एक साथ नहीं करनी है, एक टाइम पर एक चीज, तो एकाग्र होंगे। या फिर जब सबसे महत्वपूर्ण कुछ करना है तो एक ही बात, एक ही चीज, उस समय सब कुछ ऑफ। दूसरा बताया था, वो हो गया मल्टीपल। उसके बाद बीच बीच में ब्रेक लेना है कंसंट्रेशन के लिए, पोमोडोरो टेक्निक। 25 मिनट्स पढ़ा, फिर ब्रेक, फिर 25 मिनट्स, फिर ब्रेक। ऐसे 25 मिनट्स होने के बाद में एक बड़ा ब्रेक। ये एक टेक्निक है, ऐसी कुछ भी हो सकती है। 45 मिनट्स ब्रेक, 1 आवर ब्रेक। पर लंबा सीधा 3-3 घंटा योग में ही बैठे हैं या मुरली ही पढ़ रहे, उठूंगा ही नहीं, कंसंट्रेशन, माइंड भटकने लगता है। अगला, बिजी कर देना, अपना एक शेड्यूल चाहिए। गाय की तरह पकड़ के कोई भी ले ना जाए। अगला, कैंडल मेडिटेशन, उसके साथ ही और चंकिंग, टुकड़े टुकड़े कर देना। बड़ी इंफॉर्मेशन है, जैसे आज की मुरली इतनी बड़ी है, इसके टुकड़े करने पड़ेंगे। जब तक इसके आप चंकिंग नहीं करेंगे तब तक ये रिटेन नहीं होगी। यहाँ थोड़ा सा किया हुआ है पैराग्राफ वाइज, परंतु जब भगवान ने ये महावाक्य उच्चारण किए तब पैराग्राफ से थोड़ी ना बोला मेरा एक पैराग्राफ पूरा हुआ, चेंज द पैराग्राफ, नीचे लिखो बच्चों सभी। उसने उसकी उसके व्याकरण में कोई पैराग्राफ नहीं है, कोई फुल स्टॉप नहीं है, कोई कॉमा नहीं है, कुछ नहीं है, कोई बोल्ड वर्ड्स नहीं है, कोई इन्वर्टेड कॉमा नहीं है। वो तुम्हारे व्याकरण को नहीं मानता, वो परमात्मा व्याकरण है, उसमें संज्ञा विशेषण ये सब नहीं चलता है। वो तो ऊपर से वाक्य चालू होता है, कभी बार कई कई, कब कहाँ एंड हो रहा है पता ही नहीं चलता है। उसमें पता नहीं कोई कॉमा नहीं है, ना फुल स्टॉप है, ना कुछ है। ऐसा है, ये तो हमने अपनी सुविधा के लिए बनाया हुआ है, और इसको और ज्यादा सुविधा के लिए हमको और ज्यादा टुकड़े करने पड़ेंगे, क्योंकि हमारा ब्रेन इतना ये नहीं है कि वो इतना पूरा ही रिटेन कर दे, क्योंकि ये कंटिन्यूअस स्पीच है। मुरली क्या है? कंटिन्यूअस स्पीच,
कंटिन्यूअस स्पीच क्या होता है? जो लास्ट लाइन है, बच्चे तुम्हें फूल जैसा बनना है, सतयुग में फूल बहुत सुंदर होंगे, इस वाक्य का सतयुग में तुम जाने वाले हो, इस कलयुग को भूल जाओ, कलयुग है कांटों का जंगल, अब तुमको गुलगुल बनना है, बाप आया है तुम्हें ले जाने, तुम्हें इस संसार को भूलना है, अब घर जाना है, घर है परम धाम, वहां है शांति ही शांति, यहाँ है अशांति। ये कैसे याद रखोगे? इसका जहां एंड होता है वाक्य का, वहां से दूसरा वाक्य चालू होता है। दिस इज कॉल्ड कंटिन्यूअस स्पीच। भारत मेरा देश है, देश बहुत सारे हैं, बहुत ये विशेषण है, विशेषण व्याकरण में होता है। व्याकरण मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, व्याकरण मेरा फेवरेट सब्जेक्ट नहीं है, हिस्ट्री मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। हिस्ट्री में शिवाजी महाराज थे, कहां से कहां चालू हो गया और कहां एंड हो रहा है? कंटिन्यूअस स्पीच। ये मुरली भी कंटिन्यूअस स्पीच है, तो इसलिए इसके टुकड़े करने बहुत जरूरी है, नहीं तो केवल मुरली सुनने के बाद इतना ही रहता है कि बहुत अच्छी थी, बस क्या था ये नहीं पूछना बस, पर बहुत अच्छा था जो भी था। उसके बाद डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस, और उसके बाद डेडलाइन। हर चीज की क्या हो? डेडलाइन। डेडलाइन अगर नहीं होगी तो फिर डेडलाइन, मेमोरी, डेडलाइन अगर नहीं रहती है तो खींचता है। ये थे मेमोरी के कितने? 4 फाउंडेशन। आज हम देखेंगे 5वां फाउंडेशन, 5वां पिलर, 5वां स्तंभ। तो आज इस साधना का 9वां दिन, 8 दिन पूरे हुए, नए नए एडिशंस होती जाएगी, ठीक है। इससे पहले कि हम वो ले ले, पहले मुरली को ले लेते। कहाँ पहुंचेंगे? हमारा पहला हैंगर शांति स्तंभ। शांति स्तंभ पर जो है ना, शिव जात्री है, शिव जयंती है, तो ये शांति स्तंभ दिख रहा है, वहां क्या कर दो? 12 ज्योतिर्लिंग उसके ऊपर, और वहां पर झंडियां लगी है, और हम वहां खड़े हैं, और क्या बजा रहे हैं? ढोल, धूमधाम से। और क्या बता रहे हैं सबको? ऑटोबायोग्राफी भगवान की। ये चित्र कैसा है? क्या लगा हुआ है? झंडियां लगी हुई है, और 12 ज्योतिर्लिंग है, और वहां हम क्या कर रहे हैं? ढोल बजा रहे हैं, नगाड़ा बजा रहे हैं, जो बजाना है जिसको जो बजा सके। तो ये है पिक्चर। महावाक्य को शांति स्तंभ से जोड़ दिया, उसी तरह सोमान को स्थान से जोड़ देना है, और उसमें फिर रंग भरने, थोड़ी साउंड इफेक्ट देना, वो सब आगे की चीजें है, वो दिन भर में करते रहना है। और ये पूरे 12 के 12, कल हमने 12 कर दिए ना, 7 को 12 बना दिया, आगे भी बढ़ेगा वो, इसलिए 12 पर प्रैक्टिस अच्छी पक्की हो जानी चाहिए, क्योंकि क्लास आगे बढ़नी चाहिए। दूसरा आ जाओ, हिस्ट्री हॉल। हिस्ट्री हॉल में आज दिवाली है, दिवाली में क्या क्या करते हैं पहले ये बताओ? सफाई, फिर लाइटनिंग, दिए ही दिए जले हुए, पूरा हिस्ट्री हॉल दिए से भरा हुआ है, और दीपराज आया हुआ हो। मैं कौन हूं? एक बुझा हुआ दीपक जो अंदर घुसा, और जैसे घुसा दीपराज से दीपक ने मुझे प्रज्वलित कर दिया। तुम ब्राह्मणों की सच्ची दीपावली कब है और कैसे है? वास्तव में शिव जयंती ही तुम्हारे लिए सच्ची सच्ची दीपावली है, क्योंकि शिव बाबा आकर तुम आत्मा रूपी दीपक को जगाते हैं। तो देखना है कि वो वहां से आया और उसने क्या कर दिया? दीप जला दिया, एकदम प्रकाश ही प्रकाश हो गया। मैं कहाँ हूं? हर एक के घर का दीप जलता है, अर्थात आत्मा की ज्योति जगती है। तो ये है दूसरा हिस्ट्री हॉल। तीसरा आ जाओ, बाबा का कमरा। बाबा का ये जो कमरा है, इसको 3 भागों में विभाजित करो, कनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड। पहला जो है वहां पर
शिव का मंदिर है, ट्रांसलाइट कहो, मंदिर कहो या झांकी। दूसरा जो है वह लक्ष्मी नारायण का, और तीसरा है राधे कृष्ण का। और मैं यहाँ खड़ा हूं, एक एक ग्रुप को समझा रहा हूं। पहले ये समझाया, फिर इधर लेके गया, फिर ये समझाया, फिर ये समझाया। युक्ति युक्त समझानी दो। अब क्या समझाऊं, इसके ऊपर चिंतन करो। लक्ष्मी नारायण का चित्र रखा हुआ है, ग्रुप आया है, क्या बताएंगे उनको? क्या बताएंगे? इसका चिंतन करना है। आज जब भी बाबा के कमरे में जाओगे तो ये लक्ष्मी नारायण है, ग्रुप है, क्या समझाऊं उनको? वो कहेंगे ये हमारे देवता है, ये भगवान है, इनकी हम पूजा करते हैं, इनके हम भगत है। जय श्री कृष्ण, यावर रामचंद्र की जय। उनको समझाओ, क्या समझाओ? ये चिंतन का विषय है। चिंतन चलता रहे, मनन चलता रहे। मनन चलते रहेगा तो मन ऊंचा रहेगा। अगर उसको चिंतन नहीं दिया जाए, कोई टॉपिक नहीं दिया जाए, तो वो नीचे आ जाता है। क्योंकि ये तो मेहनत का काम है, पर इतना कठिन भी नहीं है। थोड़ा सा चिंतन करोगे, 5-10 मिनट, तो आ जाएगा क्या समझाना है। शिव बाबा का तो हिस्ट्री, बाबा का कमरा 3 मंदिर है। शिव के मंदिर में, शिव बाबा के मंदिर में शिव की, और लक्ष्मी नारायण के मंदिर में लक्ष्मी नारायण व राधे कृष्ण की बायोग्राफी सुनाओ। युक्ति युक्त समझानी दो। तो ये क्या हो गया? तीसरा। चौथा, बाबा की कुटिया। सोचो कि मैं जागती ज्योत हूं, दीपक हूं, और वहां जो भी आ रहे हैं, अब उनको मैं जगा रहा हूं, मैं जला रहा हूं, मैं प्रज्वलित कर रहा हूं। ज्ञान घृत से सदा प्रज्वलित रखना है, दूसरों के भी को भी अज्ञान अंधियारे से निकालना है। ये काम है। ये हो गया कुटिया। फिर आ जाओ आंगन। आंगन में मैं खड़ा हूं, कौन हूं? दाता। कैसा दाता? अखंड, अखुट। और क्या देना है उनको? आत्मा के गुण ले लो 7, वो देंगे। पर अगर मैं ये कहूं मैं शांति दे रहा हूं या ज्ञान दे रहा हूं, तो उसका कोई इमेज नहीं है। इमेज बनानी है। तो शांति की इमेज क्या है? चलो ज्ञान से चालू करते। किताब ज्ञान की इमेज। मैं क्या दे रहा हूं उनको? कुछ तो दे रहा हूं ना, किताब दे रहा हूं। दानी, अखंड महादानी, देना है। दान दिए बिना 1 सेकंड भी रह नहीं सकते। तो आंगन में खड़ा हूं, सबको क्या दे रहा हूं? किताब। मतलब ज्ञान। ज्ञान याद नहीं रहता, ज्ञान दे रहा हूं, क्या दे रहा हूं? एब्स्ट्रैक्ट है, मूर्ति चाहिए, कुछ पिक्चर चाहिए, सरस्वती बन सकते, कुछ भी। ये तो हम उदाहरण दे रहे। दूसरा क्या दे रहा हूं? पवित्रता। पवित्रता का कोई इमेज चाहिए। पवित्रता की इमेज क्या है? लोटस। हैप्पीनेस, कोई कार्टून, कोई खुशी की बात, ऐसे कुछ उनको दे रहा हूं। सुख दे रहा हूं, शांति दे रहा हूं, शांति की चिड़िया, डव। क्या दे रहा हूं? प्रेम, हार्ट। क्या दे रहा हूं? ब्लिस, आनंद। आनंद की अनुभूति हो रही है उनको। ये जैसा योगी बैठा हुआ है आनंद की अवस्था में, वैसे वो सामने आके बैठ रहे। शक्ति, इमेज चाहिए। किरणें तैयार करो और उसमें रंग भरो, या फिर उसके सिंबल में उसको कन्वर्ट कर दो। उसके चिन्ह, हर चीज का चिन्ह है संसार में, उसका चिन्ह के रूप में दो। मैं कौन हूं? दाता हूं, दानी हूं, अखंड महादानी हूं, दे रहा हूं। अचल अटल अखंड का वरदान दिया हुआ है। निरंतर सहज सेवाधारी बनते। लास्ट, इस कमरे में आ जाओ। रिसेप्शन में स्लोगन। तो ये कमरा कौन सा है? सिंप्लिसिटी रूम, सहजता का कमरा है, सरलता का कमरा है ये। सरलता, स्वभाव में सरलता। ये अगर होगा तो अंदर में क्या होगा? फिर सच्चाई, सफाई प्रत्यक्ष होगी। सच्चाई का भी एक चित्र बनाओ, क्लीनलीनेस का। सफाई, हार्ट का जो कमरा है साफ हो गया। क्योंकि किस कमरे में आए हैं? सिंप्लिसिटी रूम में आए। ये रूम कौन सी है? सिंप्लिसिटी रूम। सिंप्लिसिटी
दो स्वभाव होते हैं, एक होते हैं कॉम्प्लेक्स स्वभाव वाले लोग, होते हैं सिंपल स्वभाव वाले। इसमें बहुत प्रॉब्लम है, कभी कुछ बोलते कभी कुछ, अंदर बाहर अलग अलग, खौफनाक। सिंपल वाले सरल स्वभाव। श्री राम जी जाते हैं उधर गार्डन में, सीता को देखते देखते ही रहते हैं। अब इतनी प्राइवेट बात आके अपने गुरु को बताते हैं कि मैं वो बहन, वो जो भी मिली बहन, बहन तो नहीं कहेंगे, तो उनको मैं देखता रह गया। तो सरल स्वभाव छुअत छल नाही। तुलसीदास ने लिखा है राम का स्वभाव कैसा है, सरल स्वभाव है, उसको छल नहीं छूता, ऐसा स्वभाव है उसका। शीतल, वो दिखा है परशुराम आते हैं तो कितना झगड़ा करता है वो लक्ष्मण उसके साथ, और फिर रास में राम बोलने लगते हैं। जल सम बचन बोले रघुराई, जल सम शीतल वचन है उसके। चित्र बनाना है, देना क्या देना है उसका, और ये सरलता। उसके बाद में 7 नंबर, 7 नंबर क्या है हमारा, ओम शांति भवन। अब उसके लिए आपको पूरी मुरली का अध्ययन करना पड़ेगा, उसमें से अच्छे अच्छे पॉइंट्स निकालकर अलग अलग 7 जगह जो हमने हैंगर्स बनाए हैं, स्टेज, ऊपर का स्वर्ग, भाइयों की साइड, पीछे सर वो चक्र, भाइयों की साइड, सर्वधर्म का पिता, और ऊपर छत, अलग अलग जगह पर एक एक पॉइंट लटका देना है, और उसको देखना है फिर दिन में, लटके हुए देखना है, कैसे भी देखना है। और ये कब करना है, बहुत फास्ट करना है। जैसे ट्रैफिक कंट्रोल बचता है ना, उसका पहले मिनट में ये 12.12 इसमें हो जाए, फास्ट एकदम, और हो जाता है अच्छे से। फिर आ जाओ बाबा का कमरा बाजू वाला। तो इसमें मैं कौन हूं आज, कौन हूं, त्रिलोकीनाथ। कौन हूं, त्रिलोकीनाथ। अब त्रिलोकीनाथ का क्या करेंगे, तो त्रिलोकीनाथ अर्थात 3 मंजिल है उसका मैं मालिक हूं, 3 बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर का मैं मालिक हूं। परमधाम का मैं मालिक हूं, सूक्ष्म वतन का मालिक हूं, और धरती का मालिक हूं। उसको और डिवाइड करेंगे, ये तीनों का मैं मालिक हूं। और हम अपने शरीर को भी डिवाइड कर देंगे। ये जो है ना, ये परमधाम, यहां से यहां तक ये है सूक्ष्म वतन, और इसके नीचे है स्थूल वतन। ये एक दूसरा प्रयोग कि मैं इस शरीर का भी, ये भी तो वतन ही है, ये भी तो लोक ही है, इसका मैं मालिक हूं। सूक्ष्म वतन, पेट खाली। त्रिलोकीनाथ, त्रिलोक का मालिक मैं हूं। और इस पर नए नए प्रयोग करने हैं, नई नई चीजें देखनी है उस पर। जैसे वो शिव बाबा का ट्रांसलाइट में वो परम धाम, फिर बीच में ब्रह्मा, सूक्ष्म वतन, नीचे धरती, स्थूल वतन। मैं मालिक, बॉस हूं। ये बिल्डिंग मेरी है, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर। दूसरा आ जाओ लाइब्रेरी। कल लाइब्रेरी में क्या किया था, त्रिनेत्री। तो लाइब्रेरी में आज सबको ऑफर है, जो लाइब्रेरी में आज 5 मिनट भी जाके बैठेगा, दिल तख्त नशीन हूं। चित्र बनाएंगे। चित्र कैसे, चित्र ये है चित्र। इस चित्र पर, इस कुर्सी पर बैठना है। वहां जो भी चेयर्स रखी है उसको समझना, ये चेयर कहाँ है, भगवान के दिल में रखी हुई है, वहां जाके मैं बैठ रहा हूं, ये भगवान का दिल ही है। वहां बैठना, लाइब्रेरी में जाना, आज ऑफर है सबको, 5 मिनट। विशाल है भगवान के हृदय की, हजारों लाखों बैठ सकते हैं। तो मैं कौन हूं, दिल तख्त नशीन। रजिस्टर फास्ट, ऑफर ओपन टिल। तो लाइब्रेरी में जाओ तो क्या सोचेंगे, मैं दिल तख्त नशीन हूं, वहां बैठा हूं। कहां बैठा हूं, भगवान के दिल में बैठा हूं। और भगवान के दिल का तख्त कैसा है, बहुत
प्योर है, केवल पवित्र आत्मा ही वहां बैठ सकती है। कैसा है वो? बहुत पावरफुल है। केवल मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा ही उस तख्त पर बैठ सकती है। जो छल कपट वाले होंगे फिसल कर नीचे गिरेंगे। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जो निर्मल मन वाले हैं वही मुझे पाते। ब्लेसेड आर द प्योर इन हार्ट फॉर दे शैल सी द किंगडम ऑफ गॉड। जो शुद्ध है, जो पवित्र है, केवल वही उस राज्य में प्रवेश करेंगे, बाकी नहीं। तीसरा, मेडिटेशन हॉल। मैं नैनो बाबा के नैनो का नूर हूं। तो क्या इमेजिन करेंगे, ये जो आत्मा है ना, ये उड़ के गई, कहां घुस गई? राइट आई, बाबा के राइट आई। फिर वहां से थोड़ा देखो, फिर लेफ्ट आई में घुसो। हाउ इज दिस इमेजिनेशन? ये उसकी आंखों में घुस जाओ, उसकी आंखों का मैं नूर हूं। अब मैं नहीं देख रहा हूं, वो देख रहा है। इधर, फिर इधर घुस जाओ, फिर कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर। ब्रेन ब्रेन जिम। तो आज की ब्रेन जिम, उल्टा कर लो हाथ को, देखा? अब घुमाओ, ब्रेन जिम फास्ट। ये पहले ऐसे करो, कर लिया? ये फिर उसको लगाओ उल्टा। अब चालू। ये तो सिंपल है, कर सकते हैं। इट्स वेरी सिंपल, फास्ट। किसको देखना है? ये तो देखने दिखाने का कुछ है ही नहीं इसमें। तो मैं आत्मा कहाँ घुस गई? नैनो में। इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, इधर। लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लाइट राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट। अब पहुंचो, कहाँ है डिस्पेंसरी? इधर है, दत्तीरवान। नॉलेजफुल हूं। डिस्पेंसरी में वही बैठ सकते हैं जो नॉलेजफुल है, या फिर डिस्पेंसरी में जाते ही जो बुद्धू है वो क्या बन जाते हैं? नॉलेजफुल। क्योंकि नॉलेजफुल आत्माओं के संग में आते, सारी जानकारी उनको हो जाती है, किस दवाई में क्या है और क्या हो रहा है, सब कुछ। डिस्पेंसरी में कौन हूं? नॉलेजफुल हूं। फिर पहुंचो डाइनिंग में। डाइनिंग में कौन हूं? निर्भय। एक एक निवाला खा रहा हूं, मेरे सारे एक एक भय नष्ट हो रहे, एक एक फोबिया, एक एक फियर जो थे वो खत्म। मैं निर्भय हूं, निर्भीक हूं, फियरलेस हूं, कोई डर नहीं, दबंग हूं, बोल्ड, फियरलेस, इंट्रिपिड, किसी का डर नहीं है। कहां हो गया ये? डाइनिंग में। कौन सा डाइनिंग है? मधुबन का। कितने हो गए? 12। जो ओम शांति भवन वाला है उसको छोड़ देंगे, आंखें बंद। 12 की 12 चीजें इमेजिन करेंगे, विजुअलाइज करेंगे। शांति स्तंभ नहीं, बोलना नहीं है, केवल मन में इमेजिन करना है जो हमने सोचा है। क्या हो रहा है देखो वहां पर। हिस्ट्री हॉल, दिवाली, बाबा का कमरा, 3 मंदिर। मैं समझा रहा हूं। कुटिया, दूसरों की ज्योति दीपक जगा रहा हूं, मैं जागती ज्योत। आंगन, दाता हूं, दानी वरदानी महादानी, अखंड अटल। ये रिसेप्शन, सिंप्लिसिटी रूम, सरल स्वभाव। बाबा का कमरा बाजू वाला, कौन हूं? त्रिलोकीनाथ। लाइब्रेरी की चेयर पर बैठा हूं, कहां बैठा हूं? दिल तख्त पर। मेडिटेशन रूम, मैं आत्मा निकल कर कहां घुस गई? राइट आए।
लेफ्ट आई, डिस्पेंसरी में गई, नॉलेजफुल हो गई, अचानक सारा ज्ञान इमर्ज हो गया। एक एक पल डिस्पेंसरी का ज्ञान युक्त हूं, ज्ञान स्वरूप हूं। फिर पहुंचो डाइनिंग में, भोजन कर रहा हूं, शक्ति भर रही है, मन के सारे भय समाप्त हो रहे, निर्भीक हो। ओम शांति। इसको फास्ट करना है पूरे दिन भर, तो ये हो गई पूरी मुरली। ये नहीं भूलेगी क्योंकि ये चित्र है, विजुअलाइजेशन है, हमने बनाया हुआ है। आप इसमें अपने रिसिप्ट से कुछ और भी बना सकते, जो जिसको बनाना है। तो अभी आ जाते हैं अपना पांचवा स्तंभ। तो पांचवा स्तंभ क्या बताया? स्मार्ट रिवीजन प्लान। स्मार्ट रिवीजन प्लान, यह है पांचवा स्तंभ। अव्यक्त महावाक्य 21 जनवरी, इस यज्ञ की सबसे पहली मुरली, अव्यक्त धारा जहां से बही, 1969। क्लास कैसे चलती है वैसे ही चलेगी। क्या सुनाएंगे? जो ब्रह्मा का तन मुकर्रर है, तो मुरली उसी के तन द्वारा जो चली वह मुरली। और संदेशियों द्वारा थोड़े समय के लिए जो सर्विस करते हैं उसको मुरली नहीं कहते। उस मुरली में डैश नहीं है, जादू नहीं है। बाप दादा की मुरली में ही जादू है। इसलिए जो भी मुरलियां चल चुकी है वह सभी रिवाइज करनी है। इस यज्ञ की सबसे पहली अव्यक्तवाणी 21 जनवरी 1969। जो भी मुरलियां चली है, क्या करना है उसको? रिवाइज। क्या आपको एक वर्ष पहले जो मुरली चली थी वह याद है? कल जो पढ़ी होगी वह भी याद नहीं हो। यह है भगवान के महावाक्य सर्टिफिकेट। उसको पता है कल जो पढ़ा है, क्योंकि रिवाइज नहीं कर रहे। कई पॉइंट्स ऐसी है जो कई बार पढ़ने से भी बुद्धि में नहीं ठहरती। पढ़ा तो बहुत है, क्लासेस ढेर सारी सुनी है या कराई भी है, पर तुमने ही जो क्लास पिछले संडे या उसके पहले संडे कराई थी उसका कुछ याद है? कुछ भी नहीं। जो पढ़ा था वो तो भूल जाओ, जो सुनाया था दूसरों को वो भी याद नहीं है। तो आज है स्तंभ स्मार्ट रिवीजन। इसके पहले भी सुनाया था कि जो भी हम पढ़ते हैं, अगर 24 घंटे के अंदर उसको रिवाइज नहीं किया तो वो उड़ जाता है। इसके लिए 4 रिवीजन करने हैं। पहला रिवीजन कब होगा? विद इन 24 आवर्स, फर्स्ट रिवीजन 24 घंटे के अंदर। कल की जो मुरली थी, शांति स्तंभ, ब्राह्मण चोटी बैठा हूं किस लिए? पुरुषोत्तम बनना है। हिस्ट्री हॉल, नष्टो मोहा, पूरा लाल लाल अक्षरों में लिखा है। हमने कुछ उसको मन में देख लिया है, बस अब पढ़ने की जरूरत नहीं है। नष्टो मोहा, नष्टो मोहा, नष्टो मोहा, सारे मोह सारे बंधन समाप्त। उसके बाद में बाबा का कमरा, सर्विस सेंटर, हिस्ट्री कुटिया, लव सेंटर, बाप से सच्ची प्रीत रखनी है। आंगन, हीरो पाठधारी हो। 5 मिनट कितने इंपॉर्टेंट है संगम युग की। और ये हॉल, ये कमरा, दृढ़ता, असंभव संभव। और बाबा का कमरा, चतुर्भुज और हिस्ट्री लाइब्रेरी, त्रिनेत्री और बाबा का डबल लाइट, और डिस्पेंसरी, तकदीरवान और वो त्रिकालदर्शी। और आज डिस्पेंसरी, नॉलेजफुल। आज बाबा का कमरा, त्रिलोकीनाथ और डिस्पेंसरी, लाइब्रेरी, दिल तख्त मशीन और मेडिटेशन हॉल, नैनों का नूर और वो डाइनिंग, निर्भय। तो सबसे पहला उसका रिवीजन कितने देर में होना चाहिए? 24 घंटे के अंदर। और लास्ट संडे की मुरली, हाँ अभी जस्ट पहले 6 खजाने, 6 खजाने, भाग्यशाली नाम का बालक था ना। और 7 वो संबंध, एक वो बाप है, एक माँ है, एक बाप है,
एक दोस्त है, एक टीचर है, एक सदगुरु है, एक साथी है और बॉस है ऑफिस में। हो गए 7। फिर टीचर से मुलाकात, दूसरों से कैसे चले। अगर इन जो जो विघ्न है वो पहाड़ है तो क्या करो। पहाड़ अर्थात तुम्हारे इंचार्ज, पहाड़ अर्थात तुम्हारे बॉस, पहाड़ अर्थात तुम्हारे जूनियर, पहाड़ अर्थात तुम्हारे साथी। तो अपने इंचार्ज से, जूनियर से, साथी से टकराना नहीं है। क्या करना है? साइड से निकल जाओ। और मोह 3 महीन धागे, सोने के लगाव के धागे, सत्यता के पर्दे के धागे, कट। टीचर से मुलाकात, नो कंप्लेंट, पूरा हुआ। उसके बाद में स्वरूप, नेचुरल रूप, तुम्हारा नेचुरल नेचर हो जाए। मैं देवता हूं, मैं आत्मा हूं बोलने की भी जरूरत नहीं, स्वतः स्वरूप। 2 गीत, वाह मैं, वाह मेरा भाग्य, और दूसरा 7-7 वाला। 2 घंटियां, एक प्यार की घंटी उठाती है और टू लेट की घंटी अभी बजने वाली है। मुरली फिनिश्ड। दिल की डिब्बी में वो सब संबंध और डिटेल्स में जिसको जाना जाए। ये ओवरव्यू है, बर्ड आई व्यू, जो ऊपर से देखते हैं ना, बर्ड आई व्यू। क्या कहते हैं उसको? हम्म, हम्म, विहंगम, विहंगम दृष्टि। विहंगम, विहंग होता है ना, बर्ड होता है। ऊपर से देख लिया, सब खत्म। अब अंदर का तो पता ही है। वो फ्रेंड बन के क्या करते हैं, रूठते हैं, रुसते हैं तो क्या करता है, आंसू, मिट, वो डिब्बी, वो सारा। अंदर का तो पता है बहुत सारी चीजें। बर्ड आई व्यू। फर्स्ट रिवीजन 24 आवर्स के अंदर, सेकेंड रिवीजन विद इन 1 वीक हो जानी चाहिए। आज अगर मुरली चलिए तो 1 हफ्ते के बाद उसको फिर से रिवाइज कर लेना। थर्ड रिवीजन विद इन 1 मंथ, 1 मंथ के बाद। फोर्थ रिवीजन विद इन 6 मंथ। अगर ये 4 कर लिए तो वो पूरा 1 साल तक याद रहेगा। ज्यादा भी हो सकता है अगर बीच बीच में मन में रिवाइज करते रहे तो। सो दिस इज कॉल्ड स्मार्ट रिवीजन प्लान। जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जो आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, जो इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं, पीजी की तैयारी कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, कुछ भी, द सेम प्रिंसिपल विल अप्लाई। और जो मुरलियों की तैयारी कर रहे हैं, सेम, रिवाइज रिवाइज रिवाइज, रिवीजन होती रहे। अगर रिवाइज नहीं करोगे तो भूल जाएगा, उड़ जाएगा पूरा। अब जब अगली बार पढ़ोगे, पिछले 2 संडे पुरानी मुरली सामने रखो, क्या है, कौन सा है, एकदम सब नया दिखेगा, कोई संबंध ही नहीं उससे। इसके लिए रिवीजन रिवीजन रिवीजन। भगवान ने खुद कहा है, सुना ना अभी। इसलिए जो भी मुरलियां चल चुकी है अब सभी रिवाइज करनी है। रिवीजन, री अंडरस्टैंडिंग नहीं, रीमेमोराइजेशन नहीं। जो हो चुका है अब खाली देख लेना एक ऊपर से बस। अब इसलिए रिवीजन में और एक चीज होती है, बॉटल कैप रिवीजन। किसी के पास बॉटल है पानी की? हाँ, देखिए ये बॉटल है, ये हमारा माइंड है, ठीक है। इस माइंड में हमने पानी भर दिया है, ये बॉटल में पानी भरा हुआ है। अगर मैं इसका ढक्कन ऐसे ही रख दूं, मुझे बाद में 4 घंटे बाद पीना है पर ढक्कन नहीं लगा हुआ, ऐसे पी रख दूं तो क्या होगा? कचरा गिरेगा और क्या होगा? कुछ भी, कोई जानवर गिर सकता है उसमें, मक्खी घुस जाएगी उसमें, कुछ भी हो सकता है। हाँ, डस्ट जाएगी, कुछ भी हो सकता है। दूसरा पी के चला जाएगा, कुछ भी हो सकता है। दिस इज द माइंड। जो कुछ हमने पढ़ा है, पढ़ने के बाद उसको लॉक करना है। दिस इज नोन एज बॉटल कैप रिवीजन। जैसे अभी हमने 12 बना दिए या 11 बनाए, एक का छोड़ के रखा है। अब उसको एक बार हो गया, आंखें बंद करके उसको पूरा मन में रिवाइज कर लो और फुल स्टॉप लगा दो, बंद कर दिया। अब जब जरूरत पड़ी दिन भर में तब उसको फिर खोलना, फिर उसको बंद कर देना, खोल के छोड़ नहीं देना। जैसे अभी अभी पढ़ा कुछ, ठीक है, और रिवाइज नहीं किया या फिर विजुअलाइज नहीं किया और सीधा कुछ दूसरा चालू कर दिया, कोई दूसरी मुरली, कोई क्लास, गया। बॉटल कैप अर्थात बंद करना है उसको। बंद करने की विधि क्या क्या है? एक तो विजुअलाइज। बंद करने की विधि क्या है? उसको लिख लेना पॉइंट्स। जैसे अभी 12 पॉइंट्स निकाले, लिख लो। डाइनिंग में गया तो निर्भय हूं, डिस्पेंसरी में गया तो नॉलेजफुल हूं, उधर गया मेडिटेशन हॉल में गया तो नैनो का नूर हूं, इधर आया त्रिलोकीनाथ हूं, उधर लाइब्रेरी में गया तो
दिल तख्त नशीन हूं। हिस्ट्री हॉल में गया तो दिवाली हो रही है, वहां पे शिवरात्रि मना रही है, यहाँ 3 मंदिर है, वहां पे दानी बन के खड़ा हूं, यहाँ पे सरल कमरा है, और कुटिया में गया तो दीपक जगा रहा हूं। मुरली फिनिश्ड। अब इसको देख लिया, ये पक्का हो गया, क्योंकि हमने देखा है, अपनी आंखों से देखा है, मन की आंखों से। बॉटल कैप उसको लॉक कर देना है, और फिर जरूरत पड़ी तो खोलना है, और कल फिर वापस उसको एक बार रिवाइज कर देना। रिवीजन बहुत क्विक हो जानी चाहिए। रिवीजन मतलब ऐसा नहीं कि वापस सब कुछ पहली बार पढ़ रहे हो, एक एक लाइन, एक एक, ये नहीं, फास्ट ऐसे से देख लिया, बस खत्म, पूरा हो गया। इसको कहते हैं बॉटल कैप रिवीजन, ठीक है, दिस मेथड। तो स्मार्ट रिवीजन में ये 4 बातें हैं। फटाफट फटाफट रिवीजन, 1 हफ्ते के बाद, फिर 24, फिर 1 महीने के बाद, और फिर वापस, ठीक है। उसके बाद में आज हम आपको 10 सूत्र दे रहे हैं, जो कल भी हमने रिवाइज किए थे, पर आज उसको एक्शन के साथ करना है। सभी कल भी किया था हमने, पर आज कैसे करेंगे? विथ एक्शन। हम जैसा करेंगे वैसा करना है। आई एम टॉपर, विथ एक्शन। कल हमने वैसे ही किया था, आज विथ एक्शन करेंगे। आई एम टॉपर, आई एम विनर, आई एम टॉपर, आई एम विनर, आई एम अचीवर, आई एम अचीवर, आई एम नंबर 1, आई एम नंबर 1, आई कैन स्ट्रेच, आई कैन स्ट्रेच, आई एम रिस्पॉन्सिबल, I am responsible, I am responsible, I am disciplined, I am disciplined, I am always confident. I practice, 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 I practice. I remember everything. I remember everything. I remember everything. फिर से, I am topper, I am topper, I am winner, I am winner, I am achiever, I am achiever, I am number 1, I am number 1, I can stretch, I can stretch, I am responsible, I am responsible, I am disciplined, I am disciplined, I am responsible, I am disciplined, I can stretch, or I am confident, I am confident. I practice, 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 I practice. I remember everything. I remember everything. ये 10 सूत्र है। रोज हम इसको चैंट करेंगे। अभी आज हमने किया, कल यहां से चालू होगा विथ एक्शन। आप बोलेंगे, फिर आपके पीछे हम बोलेंगे, ऐसी पूरी लाइन से चालू होगा। रैंडम कोई भी आ सकता है नंबर, इसके लिए सबको तैयार रहना है। ग्रुप में ये भेजेंगे, इसको पहले तो पढ़ लेना है, अच्छे से पढ़ना है, फिर इसको भी इमेजिन करना है, इसका भी निमोनिक बनाना है या इसको क्रम याद रखना है, और फिर उसको एक्शन के साथ जोड़ना है। तो इसमें मेमोरी का खेल है, ठीक है। आज का योग का प्रयोग, ये प्रयोग या तो बिस्तर पर कर सकते हैं या तो खुली हवा में, आकाश में। हाथ ऊपर कर लेना है आकाश में, और ये सोचो कि पूरी ऊर्जा मेरे हाथों में आ रही है। अगर ये पहाड़ों पर करते हैं तो ऊपर से ऊर्जा आ रही है, और देखना है कंपन होगा हाथों में थोड़ा, पूरी ऊर्जा आ रही है और पूरे शरीर में नीचे तक जा रही है। और फिर हाथ नीचे करना है ऐसे, और सारी विश्व की आत्माओं को ये ऊर्जा मैं दे रहा हूं। या तो अपने बेड पर, या जब प्रकृति के सानिध्य में जाओगे तब। ये 2 जगह पर इसे करनी है, और कई बार करते रहना। जब भी कमरे में रहो तो उधर बाबा के कमरे में मत करना, और ना मुरली। तो आज हमने कितनी बातें देखी? पहले तो पूरी मुरली देख ली, 5 सोमान देख लिए, फिर ब्रेन जिम देखा। आज का ब्रेन जिम नंबर 3 या 4, ये वाला आज का 3।
ये वाला आज करते रहना है इसको, कई बार फास्ट फास्ट करना है इसको। ब्रेन जिम, तो एक ब्रेन जिम देखा, एक योग का प्रयोग देखा ऊपर वाला, और ये 10 सूत्र देखे और स्मार्ट रिवीजन प्लान। तो पूरी आपके लिए आज का होमवर्क है। ये जो मुरली है ओम शांति भवन में जो 7 हैंगर्स तैयार किए वो आपके लिए बाकी है, ठीक है? कम नहीं, बहुत कम थोड़ा ज्यादा ही कम है। अच्छा, ओम शांति। मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। भूले जीवन में हो जाए शिव बाबा मुरली में समझाए। भूले जीवन में हो जाए शिव बाबा मुरली में समझाए। तुम्हें देवता बनना है प्यारा, देखो गलती न करना दोबारा। मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। ये मुरली नर को नारायण, नारी को लक्ष्मी बनाए। ये मुरली नर को नारायण, नारी को लक्ष्मी बनाए। परम धाम से परम पिता शिव हमें घर ले जाने आए। हमें घर ले जाने को आए। चारों युगों में जो खेल हुआ वो पूरा होने को आया। गीता ज्ञान अमृत देने को ये संगम युग बनाया। संगम युग बनाया। ये मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा।